नमस्कार, प्रदेश के चर्चित डिबेट शो आज की फाइट में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। भजनलाल सरकार इन दिनों एक्शन में है। दावा यह है कि रात्रि चौपाल के जरिए सरकार सीधे जनता के बीच जा रही है। तो सत्ता और संगठन मिलकर के ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट जाम रथों का सफल संचालन कर रहे हैं। बात चाहे कुछ भी हो, लेकिन इस बात की चर्चा पूरे राजस्थान में है कि भीषण गर्मी में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गांव-गांव जाकर के चौपाल के जरिए लोगों से सीधा मिल रहे हैं, उनकी बात सुन रहे हैं। और सरकार जब द्वार तक, गांव के आखिरी छोर तक पहुंचती है तो अपने आप कई काम हो जाते हैं और इसका फायदा ग्रामीणों को भी मिलता है। और इससे ये माना जा रहा है कि आम जनता को न केवल घर बैठे सरकार की योजनाओं की जानकारी मिल रही है, बल्कि गांव के चौपाल में उनकी समस्याओं पर चर्चा हो रही है, समाधान हो रहा है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर के, मुख्यमंत्री की एक्टिविटीज को लेकर के, सरकार की एक्टिविटीज को लेकर के लगातार हमलावर नजर आ रही है। आज की फाइट में चर्चा इसी मुद्दे पर। रात्रि चौपाल और ग्राम रथ अभियान जैसे कार्यक्रमों से बीजेपी को ग्रामीण मतदाताओं के बीच अपनी पैठ मजबूत करने और गांव ढाणी तक पहुंचकर जनता को टटोलकर सरकारी योजनाओं का लाभ दिलवाने से पंचायत से विधानसभा के लिए वोट बैंक मजबूत करने में मदद मिल रही है। 183 विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्रों में 70 पर सत्ता और संगठन दोनों मिलकर गाँव से शहरों तक के विकास की इबारत लिख रहे हैं। रात्रि चौपालों में सीएम भजनलाल शर्मा समेत पार्टी के नेता अधिकारी सीधे ग्रामीणों के बीच पहुंचते हैं। समस्याओं के लिए मौके पर ही समाधान और अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश से जनता का सरकार में भरोसा बढ़ रहा है। बांसवाड़ा में सीएम भजनलाल शर्मा ने लोगों की समस्याएं सुनी और इसके बाद तुरंत एक्शन मोड में भी नजर आए। देखिए, मैंने कल भी महिलाओं से संवाद किया था और मैंने नीचे तक उन सभी बहनों से संवाद किया है। मैंने हमारे जो डीलर हैं हमारे, उनसे भी मैंने संवाद किया है। मैंने युवाओं से भी संवाद किया है। मुख्यमंत्री का इस तरह अचानक गांव में रुकना और जमीनी स्तर पर फीडबैक लेना राज्य की ब्यूरोक्रेसी को एक सीधा संदेश है। वातानुकूलित कमरों से इतर सीधे जनता के बीच जाकर खाट पर बैठना यह दिखाता है कि सरकार अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक अपनी पहुंच बनाना चाहती है। चुड़ादा गांव के लोगों के लिए भी ये सुबह बेहद खास रही, जहां प्रदेश का मुखिया उनकी चौपाल पर बैठकर चाय पी रहा था। गांव के जो हमारे वरिष्ठ जन हैं, हमारी माता बहन है, इसमें सभी को आगे आने चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारा युवा भटके नहीं, उसको रोजगार मिले, वही मिले। इधर रात्रि चौपालों पर कांग्रेस ने तंज कसा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि रात्रि चौपालें जनहित का काम नहीं, बल्कि एक पब्लिसिटी स्टंट या महज फोटो खिंचवाने का दिखावा है। रात्रि चौपाल के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा केवल और केवल इवेंट मैनेजमेंट किया जा रहा है। सुर्खियां बटोरने के लिए इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि गांवों की और कस्बों की जो समस्याएं हैं और जो परेशानियां हैं, लोगों की दुख तकलीफें हैं, वो केवल और केवल वहां की स्थानीय सरकार होने पर ही दूर हो सकती है। जो भारतीय जनता पार्टी नगर निकायों के और पंचायती राज के चुनाव टाल रही है, उसकी भरपाई इस तरह की रात्रि चौपाल से कदापि नहीं हो सकती। रात्रि चौपाल और ग्राम रथ अभियान से बीजेपी ग्रामीण इलाकों में अपनी स्थिति को और मजबूत कर रही है और उम्मीद कर रही है कि आने वाले पंचायत चुनाव में बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा। कांग्रेस अभी इसे गंभीरता से नहीं ले रही, लेकिन ये अभियान बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। आज की फाइट में इसी पर करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। तो आखिरकार मुख्यमंत्री जब जनता के बीच में जा रहे हैं और सीधे गांव के चौपाल पर गांव की समस्याओं को सुन रहे हैं, गांव के लोगों से मुखातिब हो रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो कई चर्चाओं के जरिए ही समाधान हो रहे हैं और लोगों की परेशानी का तुरंत निस्तारण भी हो रहा है।
कई जगह पर हमने देखा कि किस तरीके से बांसवाड़ा में भी एक महिला की समस्या को तुरंत मुख्यमंत्री के सामने जैसे आई और उन्होंने तुरंत निदान कर दिया। कई इस तरह की छोटी मोटी समस्याएं हैं जो सीएम के पहुंचने पर ही हल हो जाती हैं, लेकिन इसको लेकर के राजनीति क्यों हो रही है, इस पर बात करें। उससे पहले आपके महत्वपूर्ण सवालों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहला सवाल तो इसी बात को लेकर के है कि रात्रि चौपाल का जनता खुशहाल, क्योंकि रात्रि चौपाल जैसे कांग्रेस कह रही है कि ये एक तरह का इवेंट मैनेजमेंट है, इसकी तस्दीक कैसे हो? क्या जनता को वाकई लाभ पहुंच रहा है? क्या जनता खुशहाल है? क्या जनता को इस भीषण गर्मी में पानी, बिजली जैसे मुद्दों से जूझना नहीं पड़ रहा है, सड़क जैसे मुद्दों से जूझना नहीं पड़ रहा है? ये महत्वपूर्ण सवाल है जो आप आम जनता का सवाल है, ये पूछेंगे। लेकिन सवाल नंबर दो ये कि रात्रि चौपाल से संवाद और समाधान क्या निकल रहा है या फिर वाकई इवेंट मैनेजमेंट की तरह से ये बन करके रह गया है? इस पर भी बात करने वाले हैं। सवाल नंबर 3 कि जनता के हो रहे काम किसका होगा नाम, यानी कि लोगों के जब काम हो रहे हैं, लोग खुश हैं, तो एक प्रदेश को यही एक उम्मीद होती है अच्छी सरकार से। क्या वो वादा, वो अच्छी सरकार का भरोसा सीएम भजनलाल शर्मा जो है वो निभाते हुए, उस पर खरे उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं? आज इन तमाम सवालों के इर्द-गिर्द हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान हैं। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं आप सभी के साथ हमारे मेहमानों से। मदन प्रजापति हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। आर तिवारी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। राजीव जैन साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आप तीनों त्रिदेवों का बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और सबसे पहले मदन जी आपसे शुरुआत करेंगे कि सीएम जब गांव में जा रहे हैं और इतनी भीषण गर्मी है, 45-46 डिग्री का टेम्परेचर करीब करीब तमाम जगहों पर देखें, इस तापमान में भी सरकार निकल करके गांव तक जा रही है, क्या वाकई इससे आम जनता को फायदा मिल रहा है या कांग्रेस कह रही है कि यह सिर्फ एक पीआर स्टंट बन करके रह गया है? मदन जी देखिए हेमंत जी, आम आदमी का मुख्यमंत्री आम आदमी के साथ में रहते हैं और ये भजनलाल जी ने दिखा दिया है कि वो मजदूर के, गरीब के और युवाओं के मुख्यमंत्री हैं। वो गर्मी का उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो जनता के बीच में रह के, जनता के बीच में रात्रि विश्राम करके, जनता के बीच में चाय पी के और जनता की समस्याओं का समाधान जनता के बीच में करने वाले मुख्यमंत्री हैं। और जो लोग आज कह रहे हैं उनको तो शर्म आनी चाहिए कि रात्रि चौपाल इवेंट मैनेजमेंट है। मैं आपकी चैनल के माध्यम से देख रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी चारपाई पे बैठे हैं, जनता खुलकर अपनी समस्याएं बता रही है और जनता की जो जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी को झोलियों में झेल रही है, उनके कार्यों को सराह रही है, उससे कांग्रेस में बौखलाहट तो पैदा होनी है। तो वो हमको साफ नजर आ रही है। वरना हमने तो देखा है कि सरकार जो है विधायकों को लेके भी फेयरमाउंट होटल के अंदर बैठ जाती है और वहां पे जो है 5 स्टार होटलों के व्यंजनों का लुत्फ उठा रहे हैं। तो एक मुख्यमंत्री अपने नेताओं को और मंत्रियों को 5 स्टार का लुत्फ उठवा रहा था, एक मुख्यमंत्री पंगत में बैठ के जनता के बीच में भोजन कर रहा है। ये फर्क है जन सेवकों की सरकार में और ये फर्क है परिवारवाद से निकले हुए तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों की। हो गया 1 मिनट। हमारे साथ में मंजू तंवर जी भी जुड़ चुके हैं। आप उपाध्यक्ष सरपंच संघ की, बहुत स्वागत है आपका, अभिनंदन है। मैं आपके पास आऊं उससे पहले आर तिवारी साहब से टिप्पणी ले लूं। तिवारी साहब, एक मिनट का ओपनिंग कमेंट रखा है हमने, उसके बाद चर्चा पर जाएंगे। पहले आपका ओपनिंग कमेंट शुरू होता है, अब 1 मिनट आपके लिए, बोलिए। हेमंत राजस्थान का मुख्यमंत्री राजस्थान का राजा होता पुराने जमाने के हिसाब से। जब राजा का सेनापति और उसका लश्कर डूब जाता है ना इनका संगठन काम कर रहा है, ना इनका युवा मोर्चा काम कर रहा है, ना इनका महिला मंडल काम कर रहे हैं। अरे राजा को खुद को उतरना पड़ रहा है मैदान में। वो भी इसलिए उतरना पड़ रहा है कि दिल्ली में खबरें जा रही है। भजनलाल जी की पर्ची सरकार का जो नारा पूरे देश में गूंज रहा ना हेमंत, वो राजस्थान की जनता ने भी स्वीकार कर लिया, ना लीपने का ना पोतने का। अब उनको अपनी साख बचानी है, मुख्यमंत्री पद बचाना है, वो दिखा रहे हैं। भाई साहब मत तो चौपाल भी लगाया। अरे आपके अगर सरपंच चुने होते मदन प्रजापत, तो आज राजा को चौपाल में चारपाई पे खाट पे नहीं बैठना पड़ता। आने वाले 6 महीने बाद में इनको खाट भी नसीब नहीं होगी। चुनाव करा लो ना। अगर हम कह रहे हैं इवेंट ही है ये आपका, पूरा भारतीय जनता पार्टी का कुनबा, मिस कॉल पार्टी, देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी,
कहां चले गए आपके तिवारी साहब, कार्यकर्ता? तिवारी साहब हो गया ये, राजा और- को खुद को मैदान में आकर के उतारना पड़ रहा है। ठीक है तिवारी साहब हो गया, लेकिन मैं बीच में तो नहीं कहना चाह रहा था, लेकिन ये इतना जरूर कहते हुए आगे बढ़ूंगा कि ये लोकतंत्र है और सोच का फर्क है कि कोई विपक्ष में बैठ कर के भी लोकतंत्र में मुख्यमंत्री को राजा समझ रहा है और कोई सीट पर बैठ कर के भी अपने आप को जनता का सेवक समझ रहा है। तो इस सोच से तिवारी जी बाहर अरे ये निकलने की केवल जरूरत है। राजा इवेंट है चले भाई गए, साहब, मैं उनके कह रहा हूं राजपाट चले गए, अब ना कोई सरपंचों राजा का है, चुनाव क्यों अब नहीं ना करा कोई रहे? राजा आप है इससे ना कोई पूछो और ना है। हेमंत। इससे भ्रम से बाहर निकलो, लोकतंत्र में लोगों को भी सरपंच बाहर का निकलने चुनाव की क्यों जरूरत है। रोकना कोई पड़ राजा रहा नहीं है? है, राजा 2025 जनता से बनाती है, 2026 जनता ही राजा है। का जिसने महीना ये आ गया। समझा कि जनता राजा ही है, होता है, वही देश का प्रधानमंत्री वही अच्छा देश शासन का दे राजा सकता होता है। है, उसी दुनिया उसी जानती उसी है। की जय जयकार होगी। मैं लेकिन कह तिवारी रहा जी हूं, आ जाएंगे, एक अपनी एक मिनट कुर्सी वाला को कमेंट वो बचाने पूरा के कर लो। लिए मैं बदलना बंधा हुआ हूँ इस आपको लाइन गाँव और में, खाट सबका याद एक आ एक मिनट रही है। कमेंट हो जाए। मैं कह रहा हूं अपनी कुर्सी बचाने के लिए गांव और खाट याद आ रही है। नहीं, बदलने राजा की क्या तो। उतरना है? जनता के सेवक के तौर पर अगर जनता के बीच में जाए क्या हो गया? जिम्मेदारी हर मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, विपक्ष की भी अरे, जिम्मेदारी है। आप मैं भी जाते, इसको लेकिन मैं कह रहा आपको हूं- तो गर्मी लगती होगी, इसलिए हो सकता है कि आप ये से बोले। मैं जनता वापस ने- आ जाऊं अरे, हमारे मंजू जी, सरकार में तो- मंजू जी मैं कैसे कह रहा हूं, देखा अनुभवी जाए आदमी को- कांग्रेस? ठीक है सर, आर तिवारी साहब, एक एक मिनट वाली भी मैं पूरी कर लूं पहले, उसके बाद आ जाएंगे डिबेट पे। मंजू जी, आप सरपंच संघ की प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, कैसे देखें सीएम भजनलाल शर्मा के रात्रि चौपाल कार्यक्रमों को इस गर्मी के बीच में, जब मुख्यमंत्री जा रहे हैं? कांग्रेस कह रही है कि ये एक मजबूरी हो गई सीएम की कि जनता के बीच में जाना पड़ रहा है क्योंकि काम नहीं हो रहे पंचायतों में, सरपंच नहीं है, प्रशासन नहीं है। सर, सरपंच प्रशासक है, वो सरपंच ही है। नाम बदलने से कार्य नहीं बदले हैं, कार्य तो वही है। और ये तो बड़ी खुशी की बात है कि जो प्रदेश के मुखिया हैं वो अपने आप को प्रदेश का सेवक समझ के जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं। मौके पर लोगों की समस्याएं सुनी जा रही हैं। और ये आप शायद ही इनमें से जो बैठे हैं अपने मंच पे समझ सके कि एक आम आदमी के बीच में जब प्रदेश के मुखिया बैठे होते हैं तो उनके लिए कितना ये गर्व वाला पल होता है, प्राउड फील करने वाला पल होता है। लोगों को लगता है कि हमारी समस्याएं सुनी जाएंगी। जब प्रदेश के मालिक स्थल के हमारे पास आए हैं तो हमारी समस्याओं का समाधान होगा। और ऐसा हो भी रहा है। जहां पर सीएम साहब गए हैं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई क्षेत्र है जहां सीएम साहब गए हो और वहां पर लोगों की समस्याओं का समाधान ना हुआ हो। सड़कें हैं, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, ऐसी मूलभूत समस्याएं हैं ये जो आम लोगों की समस्याएं प्रशासन तक पहुंच ही नहीं पाती है। और कोई चला भी जाता है तो समस्याओं का समाधान नहीं होता। और यहाँ पर धरातल पर जब मुखिया जा रहे हैं तो वहां पर त्वरित समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। ये बड़े गर्व का विषय है। ठीक, राजीव जैन साहब, कैसे देखें पॉलिटिकली तौर पर, राजनीतिक तौर पर मुख्यमंत्री के जो दौरे हैं? अब ये तो आपकी भी इतनी उम्र है, इतना लंबा आपने अनुभव लिया है, तो ये तो आप मानते हैं कि इतनी भीषण गर्मी में एक सीएम का निकलना, लोगों के बीच में जाना, क्या सिर्फ एक हम इसको पीआर स्टंट समझ लें या वाकई उनकी इच्छा है कि जा रहे हैं, ये अच्छी बात है, इसकी तारीफ होनी चाहिए, काम भी हो रहे हैं? जैन साहब, देखिए हेमंत, जा रहे हैं चाहे वो पीआर हो या कुछ भी हो, जनता की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। एक अच्छी चीज है, एक अच्छी पहल है मुख्यमंत्री की कि वो खुद जा रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री कितने गांवों में जा सकते हैं? बहुत सेलेक्टेड गांवों में जा सकते हैं। मुख्यमंत्री के जाने से पहले पूरा प्रशासनिक अमला सचेत हो जाता है, समस्याएं पहले से आ जाती हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन मैं यहाँ इसको व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखता हूँ तो पूरे राजस्थान के गांवों की समस्याएं करीब करीब एक जैसी है। मुख्यमंत्री को अपने प्रशासन को ये निर्देश देना चाहिए, जो समस्याएं इन गांवों में आई हैं उसी तरीके की समस्याएं ज्यादातर गांवों में होंगी, तो उनका समाधान किस रूप में हो उसको देखना चाहिए। ज्यादातर गांवों में पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये 5 मूलभूत जो जरूरतें होती हैं एक आम आदमी की, उन पे फोकस होना चाहिए सरकार का। अब मुख्यमंत्री खुद जाके ग्राउंड रियलिटी देख रहे हैं, तो आने वाले समय में ये होगा, क्या संभावना है कि मुख्यमंत्री सारे गांवों के लिए एक जैसे निर्देश जारी करेंगे जो मूलभूत जरूरतें हैं आम ग्रामीण की, उनकी पूर्ति कैसे हो, उसका समस्याओं का समाधान वही। मदन जी, तिवारी साहब तो कह रहे हैं कि ये पीआर स्टंट करने के लिए सीएम साहब जा रहे हैं और सारे गांव में तो नहीं जा सकते हैं। लेकिन मेरा सवाल इसमें यह है कि विधानसभाएं तो राजस्थान में 200 हैं, फिर आप लोगों ने 183 विधानसभाएं क्यों चुनी है कि जहां के गांव के अंदर किसी में जाकर के सीएम जाएंगे, लोगों की समस्याएं सुनेंगे?
देखिए हेमंत जी, मेरा एक छोटा सा आग्रह है आपके सवाल का जवाब से पहले। जी। मैं तिवारी जी को बहुत शांति से पहले भी सुना था, और मैं आगे भी तिवारी जी कुछ कहे तो कागज पेन ले लें और लिख लें मेरे से, अगर कोई आपत्ति है तो बीच में ना बोले, बाद में बोले। क्योंकि आज की तारीख में राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल शर्मा जी ने राजस्थान के विपक्ष को मुद्दाहीन विपक्ष बना दिया। अरे भाई पूर्ण साहब, रूप से। मैं इसलिए कह रहा हूं, तिवारी जी एक मिनट, तिवारी साहब, प्लीज। आग्रह कर रहा हूं। आदतुल आचार है तिवारी जी बोलबा के मामला के मायने, लेकिन तिवारी साहब मेरा आग्रह आपसे थे आज बार बार आधा घंटा तक बोल जाओगे, आदत है भी तंग माए थे। एक बार सुन लो, फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा, आप भी बराबर इनकी बात का जवाब दे देना। बोलिए प्रजापति मदन जी। और मैं एक शब्द नहीं बोलूंगा तिवारी जी, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, इसलिए मैं क्या विनम्र आग्रह कर रहा हूं आपसे। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने राजस्थान के विपक्ष को मुद्दाहीन कर दिया है, और राजस्थान के नेताओं को, विपक्ष के नेताओं को निशब्द कर दिया है। वही बौखलाहट के अंदर कुछ भी आए, कुछ भी बोलेंगे। मैं जो दृश्य आपकी टीवी पे देख रहा हूं, मेरे जीवन काल के अंदर ऐसा दृश्य मैंने कभी नहीं देखा कि मुख्यमंत्री जनता के बीच में बैठ के भोजन कर रहा है, एक आदमी के छपरे के पास में हाथ लगा के, एक साधारण आदमी। मदन जी, आपने नहीं देखा, ऐसे कैसे हो सकता है? वसुंधरा राजे की कई तस्वीरें इस तरह की आई, प्याज रोटी खाते हुए खाट पर बैठ करके। अशोक गहलोत की भी कुछ तस्वीरें इस तरह की कई आई। प्रधानमंत्री जी की, गृह मंत्री हेमंत जी, मेरे को बात पूरी कर लेने दो। पूरा कर लीजिए। मैं ये दृश्य बता रहा हूँ जी, कि एक बार दो बार की बात नहीं कर रहा हूं मैं। हाँ। मैं एक बार दो बार की बात नहीं कर रहा हूं। ग्रामीण चौपाल जब चुनाव आते हैं ना, तो हम जानते हैं कि राहत कैंप कैसे लगाए जाते हैं चुनावी स्टंट के लिए, और उस राहत कैंप के लिए कितने पैसे खर्च किए जाते हैं, वो हमने सबने देखा है कि 2000 रुपए की राहत देने के लिए 2 लाख रुपए का कैंप लगाया गया। मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता। मैं आज जो अच्छी चीजें हैं उसके बारे में बात कर रहा हूं कि मुख्यमंत्री रात्रि विश्राम कर रहे हैं, रात्रि विश्राम के पास में जनता के बीच में चाय पी रहे हैं, छपरे पे हाथ लगा के लोगों की समस्याओं को सुने। वरना पिछले 5 साल में आपने देखा था कि फेयरमाउंट होटल के अंदर 5 स्टार होटलों के व्यंजनों का लुत्फ उठा रहे थे। किस तरीके से स्विमिंग पूल में, किस तरीके से, देखिए सुनो अभी तो मैं फिर कहूंगा, आप अपनी सरकार की उपलब्धियां बताओ। मैं बढ़ाता हूं ना, सरकार बदल दी हमारी। देखो तिवारी जी, मैं सरकार की उपलब्धियां बता देता हूं, एक लाइन में बता देता हूं। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने सरकार की उपलब्धियों के लिए टेबल किया था। गोविंद सिंह डोटासरा और संपूर्ण विपक्ष भगोड़े के जैसे भाग क्यों गया? जवाब देते। कहा था 2 साल वर्सेस 5 साल कर लीजिए, 2 साल वर्सेस 2 साल। आपके पास जवाब ही नहीं है। ये पुस्तक तारीख तय करो, 2 साल बना 5 साल, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ। पुस्तक देते ना जवाब। राजस्थान का मुख्यमंत्री सबसे बड़ा झूठ। सदन था ना, आज गांव में ढांडी में जाना पड़ रहा है। अगर 2 साल बना 5 साल कर दिया, सदन किस लिए होता है? गाँव में जाने की क्या जरूरत है? सदन किस लिए था तिवारी जी? सदन मैं कह रहा हूँ, गाँव चौपाल में जाने की क्या जरूरत है? सदन में क्या होता है? हमने 2 साल में इतना काम कर दिया जो 5 साल में नहीं करे। अरे आपको गाँव ढांडी जाना पड़ रहा है। तिवारी जी, मैं बोलूंगा तो फिर दोनों का टाइम में हो जाएगा। तिवारी जी, आपको यहाँ बोलना पड़ रहा है तो कंप्लीट कीजिए ना आप जल्दी से। टीकाराम जूली जी को आपसे राय नहीं ली क्या? आपसे राय ले लेते, बोल देते सदन में जो यहाँ बोल रहे हो। छोड़िए, सुनिए, मैं ये कह रहा हूं कि आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी जनता के बीच में जा रहे हैं, संपूर्ण विपक्ष बोखलाहट कर रहा है। वरना हमने तो यह भी देखा है कि मुख्यमंत्री अपने अंगूठे तुड़ा के और दोनों अंगूठों पे प्लास्टर करवा के बैठ जाता है कि ये नहीं जाऊं मैं। ठीक है, चलिए तिवारी साहब जवाब दीजिए। शब्दावली गंदी है। तिवारी जी सुनिए, सत्ता बचाने के लिए कर रहे हो ना, सत्ता बचाने के लिए बोल रहे हो ना, शब्दावली को वापस चलो। सत्ता बचाने के लिए बोल रहे हो ना तिवारी जी, सत्ता की बात नहीं मदन जी, लेकिन ऐसे नहीं। और अशोक गहलोत जी टॉम एंड जेरी लड़ते हैं ना, टॉम एंड जेरी का वो एक कार्टून देखते थे हम बचपन में, वैसे लड़ रहे थे। गलत बात है। पांच साल तक राजस्थान की जनता ने मदन जी ऐसे नहीं है। देखिए आप राजनीतिक व्यक्तियों की तुलना टॉम एंड जेरी ऐसे नहीं है। देखिए ये मैं कह रहा हूँ, मैं उनकी तुलना नहीं कर रहा हूँ, मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ। हेमंत जी, आप सही समझे नहीं। मुद्दों पर फोकस करें, जैसे लड़ने की बात कर रहा हूँ, मुद्दों पर फोकस करें। ये मैं तिवारी साहब जवाब दे देते हैं। आपने जो कहा इस बात का जवाब मैं ले लेता हूँ। तिवारी जी जवाब दीजिए। वो करेंगे आपके समय में जब प्रशासन गांव के संग लगता था, कैंप लगते थे, आखिरी टाइम में जाते थे मुख्यमंत्री, आखिरी टाइम में निकले। एक सवाल का जवाब,
एक सवाल का खरीद जवाब। बिक्री हाँ, ठीक है, करने जवाब वाली पूछिए, जल्दी भारतीय पूछिए। जनता पार्टी है। जल्दी सचिन पूछिए, पायलट बाकी बिक और गए। मेहमान भी है। सचिन पायलट बिक देश गए। के संविधान को तोड़ने सचिन वाली पायलट भारतीय ठीक है जनता तिवारी साहब, पार्टी तिवारी साहब रुक जाओ, थोड़ी देर 5 मिनट और तहसील रखो। मैं 5 मिनट में आ रही हूँ, ताकि तहसील रखो, थोड़ा गाढ़ा रहो, टाइट रहो, 5 मिनट सचिन और। पायलट पूछ लो, बिक सवाल रहे थे क्या पूछ लो आपके जल्दी। हिसाब से? आपके नेता बिकाऊ थे क्या? आप सवाल तो पूछो ना, आ गए ना। आप सवाल तो पूछो ना। अपने नेताओं को बिकाऊ मानते थे क्या? मदन जी, आप सवाल पूछो ना फिर। खरीद बिक्री नहीं, 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 ऐसे नहीं, ऐसे मैं नहीं। इतना सवाल पूछ रहा हूँ, हाँ, सवाल पूछो ना आप। मैं एक सवाल पूछ हाँ, रहा हूँ पूछो। हेमंत जी कि ये जो कह रहे हैं आज इवेंट मैनेजमेंट की बात, दो चीजों का जवाब दे दे कि लास्ट के अंदर जाते जाते राहत कैंप लगा रहे थे, वो इवेंट मैनेजमेंट था कि नहीं ठीक था? है, वो जवाब दे देंगे कितने तिवारी खर्चे साहब। किए गए राजस्थान की जनता ठीक के? है। और दूसरा ये बता दो कि आज जनता के बीच में रहना ज्यादा अच्छा होता है, ज्यादा अच्छा माना जाता है, या फेयरमाउंट होटल ठीक के है, अंदर ठीक है, गर्मी के अंदर ठीक है, स्विमिंग पूल में ठीक डुबकियां है, लगा ठीक के नहाने को है। ज्यादा मदन अच्छा जी माना रिपीट जाता नहीं, है? तिवारी साहब जल्दी से, तिवारी साहब बोलिए, बोलिए। पूरा राजस्थान के 8 करोड़ जनता जान रही है हेमंत के अशोक गहलोत कि का कैसे शासन कुर्सी के लिए लड़ रहे भूतों थे, में मदन दो जी लोग नहीं, लड़ रहे मदन थे, जी, मुझे मदन दे जी, दे, मुझे आपके दे दे, लिए मुझे आपने दे दे, क्या मुझे दे दिया? दे। हम लड़ रहे थे, हमको ये सजा बोलने दे दी नहीं दिया जनता ने। तो अगर सही हमसे बात क्यों गलतियां दोनों हुई, एक हमको जैसे आओ। सजा दे दी। ये दोनों ही क्या हो कि मैं हमारे बीच में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन दोनों मैं एक दूसरे कह के रहा हूं, बीच में जब बोलो। हमको मैं कह रहा हूं ये ताकि बोले थे दोस्ती इसलिए जो बोल- कि पुरानी है। दूसरे को बोलने नहीं दिया। मैं राजस्थान की चिकित्सा व्यवस्था चरमरा गई है। 78 दिन से आज कैसे प्राइवेट हॉस्पिटल बच्चे वालों का ने आज पांव हड़ताल कुत्ते खा खोली गए है। थे, वो चिकित्सा व्यवस्था ध्यान अरे रखा कोटा के हॉस्पिटल अंदर का आपको अशोक पता गहलोत जी नहीं के है। टाइम पे बच्चे का गलत पांव खून कुत्ते चला खा दिया गए थे। जाता चलो है। मैं एक बार मंजू जी हैं, मंजू जी से धरातल की स्थिति पूछ लेते हैं साहब। मंजू जी हैं, मंजू जी तो गांव में रहती है ना मंजू जी। मंजू जी गांव में अभी लाइट पूरी आ रही है। अभी दावे देखते हैं। ठीक है, दोनों की आवाज शांत कहीं नहीं जाएगी। आप शांति में बैठ जाओ थोड़ी देर। मंजू जी, गांव के अंदर पानी की समस्या खत्म हो गई, गांव के अंदर बिजली की समस्या खत्म हो गई, गांव के अंदर सड़कें बन गई सारी जगह बनी हुई है। हैं। सड़कों का कार्य कांग्रेस सरकार ने भी शानदार किया था, वर्तमान सरकार भी अच्छा कर रही है, लेकिन बिजली और पानी की समस्याएं दोनों ही सरकार से पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाए हैं ये कि हम इनकी समस्याओं को दूर कर सके। पानी की समस्याएं आज भी गाँव में बनी हुई है। मैं ज्यादा क्या कहूँ, 1.5 साल से ड्राई गेस्ट में मेरे 2 ट्यूबवेल दिए हुए हैं। 10 चक्कर मैं जयपुर के लगा चुकी हूँ, लेकिन आज तक वो ट्यूबवेल की स्वीकृति नहीं हो पाई है सर, जो ड्राई गेस्ट में थी। तो मैं से कैसे कह दूं कि वर्तमान सरकार पूर्ण रूप से सफल हो गई है। कहाँ के लिए आपने चक्कर लगाया, ये कौन से? काजड़ा ग्राम पंचायत में 2 ट्यूबवेल ड्राई अगेंस्ट के लिए मैंने भेजे थे। उसके अच्छा। लिए मैं जयपुर चीफ इंजीनियर साहब के यहाँ पर मैं कम से कम 10 चक्कर लगा चुकी हूँ 1.5 साल में, कि मेरे ट्यूबवेल है वो पानी के लिए लोग परेशान हैं, लेकिन पूर्ण रूप से सर समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। दोनों ही सरकार नहीं कह सकती इस विषय में। प्रशासन गांव के संग अभियान जो कैंप लगाए गए थे उनमें भी लोगों को फायदा मिला था, और बहुत ज्यादा फायदा मिला था। वर्तमान में रात्रि चौपाल जो चल रही है, इससे भी लोगों को फायदा मिल रहा है। तो मैं सर दोनों ही पार्टियों के लिए पार्टी के बेस पर नहीं कह सकती। सरपंच नहीं, किसी सही बात है। पर इलेक्शन नहीं लड़ता है। हमारा कार्य है विकास को ध्यान में रखना। तो सरपंच का मुख्य कार्य होता है कि वो बीजेपी का हो चाहे तो कांग्रेस का मंजू हो, जी, ज्यादा से मंजू ज्यादा हम जी कार्य थे एक बार मन पूरा बताओ कि कौन सा जिला का मायने कहाँ लोकेशन है जो आपका ये ट्यूबवेल का? तो ये जिला हम यहाँ पर झुंझुनू। बैठे हुए हैं और मैं जानता हूँ कि तुरंत इसका समाधान हो जाएगा आपके, अगर ट्यूबवेल का अगर मसला है, लोग परेशान है पानी से। जिला झुंझुनू झुंझुनू में। सूरजगढ़ पंचायत समिति। झुंझुनू में कौन सी पंचायत समिति आपने बताई? सूरजगढ़ सूरजगढ़ में काजड़ा गांव है। ये काजड़ा ग्राम पंचायत। ड्राई जोन में है। ड्राई अगेंस्ट में 2 ट्यूबवेल भेजे हुए हैं सर। ड्राई अगेंस्ट के थ्रू 2 ट्यूबवेल सूख गए। जी, सूखे के स्थान पर नए ट्यूबवेल का प्रस्ताव सरकार ने मांगे थे। हमने वो 1.5 साल पहले भिजवा दिए, और सर मैंने अब आप 3 बार पूरी गर्मियां तो निकल गई है, फिर था कि कद काम आवलो पूरी गर्मियां तो चलेगी। देख लीजिए सर, अब तो अब टैंकर से पानी की मानसून व्यवस्था आबाद चल है। रही है मेरे यहाँ पर। टैंकर से पानी पिला रही हूँ मैं उन लोगों को, जबकि पीएचडी के अंदर मेरा गांव आता है। तिवाड़ी जी क्या करें? तिवाड़ी जी, पार्टी में कामों का तालमेल नहीं है, अधिकारी इनकी बात सुनते नहीं है। अशोक चांदना का पता है क्या? अपनी सरकार में मंत्री रहते हुए अपनी सरकार के विरोध में धरने में बैठे थे। मेरे को मत खिलवाओ तिवाड़ी जी, मुझे मत खिलवाओ, नहीं तो मैं और बोल दूंगा, समय कम पड़ जाएगा। ठीक है, अशोक चांदना अरे सुनो तो सही, अब ऐसे नहीं है, ऐसे कि एक एक करके मैंने बोला था, एक एक करके बोलना है। मदन जी लेकिन इनकी समस्या ये है कि टैंकर लाने पड़ते हैं कई गाँव में। अच्छी बात है कि सीएम जा रहे हैं, तारीफ भी कर रही है एक सरपंच होने के नाते, प्रशासक होने के नाते, लेकिन कई जगह बहुत परेशानी है सर। मैंने एक बात और जोड़ना चाहता हूँ। कांग्रेस सरकार में मैंने खेतड़ी में टैंकरों की लाइन देखी थी खूब। धरातल पर क्या स्थिति थी, आपके कैबिनेट मिनिस्टर थे, वो जानते
जानते हैं आप तिवारी साहब कि क्या हालत था खेतड़ी आसपास के इलाके में। मैं खुद गया वहां पर और पानी की भारी किल्लत थी। मैं गांव के नाम भी आपको बता दूं, वो हालत अभी भी चली आ रही है। अब आप मदन जी इसका सुलझाड़ा कब होगा? फिर वो तो चली गई गर्मियां, तो अब और भीषण गर्मी का माहौल है। मैं बताता हूं। हाँ। हमने देश के प्रधानमंत्री ने इन सब चीजों को देखते हुए हर घर शुद्ध जल नल से योजना का जो जल जीवन मिशन चलाया था, सर फिर आप कहेंगे कि वो खा गए, वो पाइप खा गए, तो आपने हम क्या करें? नहीं, हम क्या क्यों करेंगे? आप ही करोगे और कौन करेंगे? 960 जल जीवन मिशन के। नहीं, लेकिन अब मेरी गुजारिश है, सुनिए मदन जी, ये काजड़ा ग्राम पंचायत वाली स्वीकृति कल तक निकल जाए, इनको राहत मिल जाए मॉनसून आने से पहले। मदन जी छोड़ो ना, वो महेश जोशी जो वो ठीक है, जेल में डाल दिया और जाएंगे। जो कराया वो कहावत नहीं है कि कराया नहीं कराया तो कर देख लो, कराया जगह का घर देख लो। जगह भी बदमाशी करे या बेईमानी करिए, वहां पर कार्रवाई आज नहीं तो काल उसी तो भी पर छोड़ो थे। ये काजड़ा ग्राम पंचायत वाली मंजू जी वाली समस्या का समाधान करवा दो। अगर देखिए, मैं ये कह रहा हूं हेमंत जी, इसीलिए मुख्यमंत्री जी और प्रशासन पूरा गांव में रात्रि विश्राम कर रहा है। अगर कहीं नहीं, ये काजड़ा ग्राम झुंझुनू वाली जो बता रही है, स्पेशली मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये काजड़ा वाली स्वीकृति निकल जाए, मुख्यमंत्री जी ने आप तो मधु की बात सुनो, निकल जाएगी ना मंजू जी, ये हो जाएगा आपका, आप चिंता मत करो। एक दो दिन। अब मैं ये बता दूं कि मुख्यमंत्री जी वहां अधिकारियों की कोई लापरवाही है तो तुरंत स्पॉट पर सस्पेंड भी किया है, अधिकारियों को निर्देश भी दिया है। हमने देखा है कि हाँ कोई लापरवाही सामने आई, सस्पेंड भी किया है। और एक अच्छे शासक, अच्छे मुख्यमंत्री का जनप्रतिनिधि कर्तव्य भी। आखिर में एक टिप्पणी में लूंगा, ठीक है, आखिरी एक टिप्पणी राजीव जैन साहब, ये बातें तो है, परेशानी तो है गांव में, ये ऐसा भी नहीं है कि परेशानियां खत्म हो गई हो। और अब लेकिन एक बात आप हमें बताओ मदन जी, अब रुक जाओ प्लीज मदन जी, एक बात आप हमें बताओ कि सीएम के जाने से भी बाकी दूसरे मंत्रियों में, प्रशासन में भी एक्टिवनेस आती है जैन साहब, ताकि और बेहतर काम हो सके, फायदा तो मिलेगा प्रदेश को इसका। देखिए हेमंत, तुम भी तो यही करते हैं कि जनता का फायदा हो। ग्रामीणों में बहुत समस्याएं, जो समस्या कांग्रेस शासन में थी, कांग्रेस को तो जनता ने सजा दे दी सत्ता से हटा के। अब भाजपा की जिम्मेदारी 2.5 साल हो गया, 2.5 साल में भी यदि पूरी नहीं हुई तो उसको भी कांग्रेस जैसी दशा भुगतनी पड़ सकती है। तो उम्मीद ये है कि वो काम करें जैसा मुख्यमंत्री जी चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि काम हो, तो बाकी और मंत्रियों को, इनके और जनप्रतिनिधियों को कहीं मुख्यमंत्री जी की मंशा है, लेकिन साथ साथ में सबको लगना पड़ेगा, ब्यूरोक्रेट्स को भी लगना पड़ेगा, बाकी मंत्रियों को भी लगना पड़ेगा। प्रभारी मंत्री भी अगर इसी तरह से लगातार कैंप करें, जिला कलेक्टर्स, एसडीएम, एडीएम सब करें तो बदलाव होगा जरूर से, और उम्मीद की जानी चाहिए कि जनता को फायदा मिलेगा। बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के सीएम लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, इसकी सराहना जनता कर रही है, किसी के और के करने से कुछ नहीं हो। आप आम जनता को फायदा हो रहा है तो जनता बोलेगी नहीं हो रहा, तब भी जनता को कहना चाहिए, लेकिन कोशिश यही है कि जनता तक फायदा पहुंचे। उम्मीद की जाए कि जनता को लाभ हो।